मेरे साथ बहुत कलाकार हैं, नाम नहीं लेंगे, उनको बुरा लग जाएगा। मेरे साथ रहते हुए खाते-पीते वो लोग आगे बढ़ चुके हैं। इंसान को कभी कुछ बोलने नहीं गया है गुलशन। अरे कि हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजौले है बारे। अरे कि हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजौले है बारे। अरे भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले है बारे। ये मनीष कश्यप अब बेईमान हुआ है, चाहे अब चाटुकारिता कर रहे हैं बीजेपी का। कास्ट वाइज हम खेसारी लाल को मानते हैं। कास्ट वाइज कंफर्म है। हाँ। कास्ट वाइज हम आज के डेट में इंडस्ट्री में भैया जातिवाद ही हो रहा है। और हाँ, जातिवाद है तो जातिवाद है, बस गायकी से प्यार है। अब बाकी खेसारी भी कॉमन ना हो। अरे सैया बोली कवन सेवा करी, आखिस बड़ल बोल देनी मुंह लगल बड़ी। कि सजल से जरिया छोड़ के भुइया सुतल बानी का। कि सजल से जरिया छोड़ के भुइया सुतल बानी का। कि अपना धनिया से रह जहजी रूसल बानी का। बात करिए तो छोड़बो ना करो, कोनो भी बात करी तो छोड़ तो ना दे भैया, चाहे जे रहे। यादव समाज से बिलोंग करीला, खुद कहता नहीं, पहले जातिवाद ना करते रहे। यादव समाज से बिलोंग करीला और जितना भी सबको इज्जत देना जानता है यादव समाज। और संस्कार कूट कूट के हम लोग में भरा है, काहे कि आज से नहीं है, युगों युगों से चला आ रहा है। इंडस्ट्री में अगर हम छोटकन के भाव दे दें तो हमारी इज्जत कहाँ रहे। मान के चलो हम तारा के पैसा देनी कि म्यूजिक बनाबो, आ तुम म्यूजिक बना देला। अब कहनी कि भैया काल हम रिकॉर्डिंग करब, तू कहब कि 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 1 महीना बाद आब आ देखो तनी तो कोनो दोसर से गाना गवा गई। देखिए भैया क्या है कि इंडस्ट्री में तो लोग आता है पर पहले से तैयार नहीं होता है। इंसान अपने कैरियर को लेके बहुत उत्सुकता जगाता है कि मुझे इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ करना है, आगे बढ़ना है। बट इंसान क्या होता है कि कुछ निजी मामला में फंस जाता है, अपनों को लेकर चलता है, अपने ही धोखा देने लगते हैं। मेरे साथ बहुत कलाकार हैं, नाम नहीं लेंगे, उनको बुरा लग जाएगा। मेरे साथ रहते हुए खाते पीते वो लोग आगे बढ़ चुके हैं। इंसान को कभी कुछ बोलने नहीं गया है गुलशन, और ना बोला है। इंडस्ट्री में जितने भी लोग जानते हैं, ना कभी किसी का कर्ज लिया है, ना किसी को कभी भी खेट है, ना पहुंचाया है, कभी भी किसी को कुछ नहीं पहुंचाया। लेकिन फिर भी गुलशन अपना जहाँ है बढ़िया है। मेरा भी बहुत लगभग 6-7 महीने पहले मेरी बहन एक्सपायर हो गई, तो उस वक्त से हम तो गाना भी गा नहीं रहे हैं। फिर भी अपना लोग जीवन है, जीवन काल को आगे बढ़ा रहे हैं, खुद को मजबूत कर रहे हैं और फिर से तैयारी में लगे हुए हैं कि हमको इस इंडस्ट्री में अपना एगो नाम बनाना है। खुद के दम पे कि फिर आप दूसरे व्यक्ति के ऊपर भरोसा करेंगे? ना कभी गुलशन किसी पे डिपेंड हुआ है और ना होना चाहता है। हमने अपना पैसा लगाया, अपना म्यूजिक बनाया, गाया, ना कभी से किसी से तो उधार लेवे नहीं करते हैं भैया, और ना किसी स्टूडियो में हम उधार लगाते हैं। हम ये ऑन कैमरा बोल रहे हैं, हम किसी के पास उधार नहीं लगाते हैं। हाँ, भले ही किसी को हम ज़्यादा दे के वहाँ पे गए नहीं हैं, लेकिन हम किसी का डुबाए नहीं हैं। और खुद के दम पर बढ़ना मेरा एगो, समझिए ना, तो एगो पेशा हो गया है, एक जुनून हो गया है कि हमको आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। खुद के दम पे बढ़ के दिखाएंगे आप लोग को। बस आशीर्वाद और प्यार अपना बनाए रखिएगा। अच्छा, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और हमारे दर्शक भी जानते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो है विवादों का इंडस्ट्री है, लेकिन आप विवादों से दूर रहना चाह रहे हैं। विवाद करिए तो छोड़बो ना करो, कोनो विवाद करी तो छोड़ तो ना दे भैया, चाहे जे रहे। इंडस्ट्री में कोनो बड़ कलाकार रहे, छोट कलाकार रहे, अगर गुलशन के अब खो दी हैं तो अब छोड़ब ना। चाहे वो पवन सिंह के टीम से रहे, खेसारी लाल के टीम से रहे, चाहे अदरवाइज किसी टीम से रहे, अगर उंगली जेने से हुई उन्हें ध के पूरा घुसा दे, ये टारगेट है। अब हम पहले ना बोलत रहे आ ना बोले के शौक लेकिन रहे, अब बोलेंगे। अब बोलब, जितना मन करी उतना बोलब। जितना ओने से बोली लोग, एने से दुगुना रिप्लाई जाए। हाँ,
यादव समाज से बिलोंग करीला, खुद कहता नहीं, पहले जातिवाद ना करत रही। यादव समाज से बिलोंग करीला और जितना भी सबको इज्जत देना जाता है जानता है यादव समाज, और संस्कार कूट कूट के हम लोग में भरा है, काहे कि आज से नहीं है, युगों युगों से चला आ रहा है, आपको भी पता है। तो बस यही चाहते हैं कि ना हमको कोई खो दे और ना हम किसी को खो देंगे। तो आप भोजपुरी इंडस्ट्री में 2018 से जुड़े हुए हैं। आप बात किए कि बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे हैं जो हमको विवादों में लाना चाहते हैं, लेकिन अब चुप है, हमको अब लोग खो देंगे तो अब हम भी नहीं छोड़ेंगे। आप कहीं ना कहीं उन लोगों से तो डरे नहीं हैं कि आप खुलकर ऑन कैमरा उन लोगों का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं? ना 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 ना, इंडस्ट्री में अगर हम उ छोटकन के भाव दे दें तो हमारी इज्जत कहाँ रही? कहीं ना कहीं आप खुद को बड़ा तो नहीं मान रहे? बड़ा है वो सबके संस्कार से, नीचता के सम्मान से, नीच करके किसी से, मान के चले किसी से गलत करके आप आगे बढ़ जा रहे हैं तो ठीक है, भगवान आपको आगे बढ़ाए, उस मुकाम तक ले जाएं, लेकिन याद रखिएगा वो ज्यादा दिन तक छत नहीं रहता है जो बेईमानी का पैसा से बनता है। और इंसान बहुत, कोई तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे चुने हैं, गिने चुने, जो गुलशन को बर्बाद करने में लगे थे। ये बेईमानी के बात कर रहे हैं? अरे तो भैया बेईमानी है ना होई, मान के चलो हम तारा के पैसा देनी कि म्यूजिक बनाबो, आ तुम म्यूजिक बना देला, अब कहनी कि भैया काल हम रिकॉर्डिंग करब, तू कहब कि 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 1 महीना बाद आब, आ देखो तनी तो कोनो दोसर से गाना गवा गई, दोसर से गाना गवा गई, तो बेईमानी है ना भाई। ई तो एगो कलाकार के साथ बेईमानी हो गई, क्या गलत बोले तनी तो बताओ? नहीं नहीं, तो यही है भैया बेईमानी। इसीलिए बेईमानी शब्द का प्रयोग हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने मेरा संगीत से बेईमानी किया है। हमसे बेईमानी करते तो आपको बेईमान नहीं बोलते। मेरा जो दिल का है, जो दिल का रिश्ता है, जो जिसको हम बचपन से अपना जीवन मान लिए, आप उसी से बेईमानी कीजिएगा तो बेईमान तो आपको कहेंगे, चाहे कोई रहे, ऑन कैमरा बोल रहे, और उसका नाम लेंगे। अभी कुछ हासिल करना है हमको, समय आने पे कर लेने दीजिए, समय आने पर। समय आने पर कहल जाला ना कि समय पर जब जवाब देवल जाला तब बहुत अच्छा लागेला। अभी कुछ नहीं, आप सबके आशीर्वाद से बस एक छोटा मोटा कलाकार प्रयास करता है। खेसारी लाल बनना है क्या? देखिए भैया, खेसारी लाल कोई नहीं बन सकता है, क्योंकि वो इंसान जितना मेहनत करके आगे बढ़े हैं, हमको नहीं लगता कि आज के डेट में जो कलाकार है वो इतना मेहनत कर पाएगा। क्या गलत बोल रहे हैं? ना। आप भी जान रहे हैं, आप भी मीडिया उठाएं भैया, तो आप क्या रवीश कुमार हो जाइएगा? नहीं। मनीष कश्यप हो जाइएगा? छोड़िए, मनीष कश्यप अब बेईमान हुआ है, चाहे अब चाटुकारिता कर रहे हैं बीजेपी का, लेकिन इंसान अपना मेहनत करना नहीं भूलता है। हमसे जितना होगा उतना मेहनत करेंगे और आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। खेसारी लाल तो नहीं बनेंगे, लेकिन गुलशन सम्राट अपना एगो नाम दर्ज करवाएंगे भोजपुरी इंडस्ट्री में। जिनके पास संगीत का ज्ञान नहीं है या जो संगीत नहीं सुनते हैं वो इंसान नहीं है। क्या न भैया कि संगीत एक मुक्ति मार्ग है। देखते होंगे आप, कितना भी डिप्रेशन में रहिएगा, छठ का गाना सुनिए, कितना सुकून देता है। छठ का गाना कितना भी सुनिए, लगता है कि सब डिप्रेशन खत्म। तो संगीत क्या बोला गया है? सरस्वती माँ का देन है कि आप कितना भी कष्ट में रहिए, एक बार बजा दीजिए, नहीं नाचने लगेगा, नहीं मंत्र मुक्त हो जाइएगा, तो आप कहिएगा। संगीत जो समझेगा वही इससे प्रेम करेगा। चलिए गाना हो जाए। अरे कि हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजोले है बारे, अरे कि हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजोले है बारे, अरे भगवान बड़ी फुर्सत से आ तोहरा के बनौले है बारे, कि भगवान बड़ी फुर्सत से आ तोहरा के बनौले है बारे।
की करती बलमुआला हम सोरा हो सिंगार हो, और गरबा में डलती अपना सोनावा के हार हो, कि जनती जिटी कुली पर सैया जिलू भाई जई है, कि जनती जिटी कुली पर सैया जिलू भाई जई है, तो किस्म किस्म के हम लगौती छोटे की नदी रे, आ किस्म किस्म के हम लगौती। आपका ये कला जो है आप कहाँ से सीखे हैं? हम इंडस्ट्री में भैया सबसे देख के सीखे हैं। कास्ट वाइज नहीं किया जाए तो पवन सिंह को हम अपना गुरु मानते हैं। कास्ट वाइज कहिएगा तो खेसारी लाल यादव गुरु मानते हैं, लेकिन कलाकारी में जात कास्ट पात नहीं। नहीं देखा जाता है भैया। सच बोले तो खेसारी भैया पवन भैया दोनों से सीखे हैं। गुरु एक अलग होता है और देख के सीखना एक अलग होता है। पवन भैया से हम बहुत सीखते हैं और बचपन से सुनते हैं। ऑन द कैमरा यादव समाज का लड़का बोल रहा है कि पवन सिंह को बहुत मानता है और उनके गायकी से प्यार है। याद रखिएगा, गायकी, बस सिर्फ गाय की, गायकी, उसके अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ अपने फायदा देखते हैं। फायदा नहीं भैया, फायदा। अच्छा बताइए, एक बात बताइए, आपके पास एक अच्छा गुण रहा कि भैया मेरे समझदार हैं। मान के चलिए कि हमको एगो मैथ का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप हमको बता दिए, आपको वो आता है, अदरवाइज किसी को नहीं आता है, ठीक है? तो आपसे हम लगाव ना रखेंगे। हाँ, तो आप तो हमसे हाँ, सीख लिए, हमसे सीख लिए। लेकिन एक तरफ से आप जातिवाद भी कर रहे हैं। जातिवाद इसको नहीं बोलते हैं भैया। हाँ। जातिवाद उसको बोला जाता है कि सिंह, राजपूत या पासवान। कह रहे हैं कि कास्ट वाइज हम खेसारी लाल को मानते हैं। कास्ट वाइज कंफर्म है। हाँ। कास्ट वाइज हम आज के डेट में इंडस्ट्री में भैया जातिवाद ही हो रहा है। और हाँ, जातिवाद है तो जातिवाद है, बस गायकी से प्यार है। अब बाकी खेसारी भैया कॉमन आवन ये तो न बता देती, जौन गा दियन उनको न सुना गवाई, दोनों से सीख ले बनी। लेकिन हाँ, बचपन से हम जिनको देख रहे हैं उनको हम पहला स्थान देते हैं, दूसरा स्थान भैया का। तो एक और गाना हो जाए। कि अरे सैया बोली कवन सेवा करी, आखिस बड़ल बोल देनी मुँह लागल बरी, कि सजल से जरिया छोड़ी के भुइया सुतल बानी का, कि सजल से जरिया छोड़ी के भुइया सुतल बानी का, कि अपना धनिया से रह जहजी रूसल बानी का, अपना धनिया से सैया जी रूसल बानी का। चलिए, खेसारी लाल हो गया, पवन सिंह हो गया। अब खेसारी लाल के गाना में कहाँ गई नहीं है, ये पवन भैया गाना रहा है। खेसारी लाल का भी आप तुलना कर लिए और पवन सिंह का भी तुलना कर लिए। अब चलते हैं आगे की ओर। चलिए, खेसारी और पवन के बाद आप किसे मानते हैं? खेसारी पवन के बाद विजय भैया। कौन विजय भैया? विजय चौहान। अच्छा, नीलकमल? नीलकमल भैया, हाँ बोल सकते हैं, उनको सुन। ऑप्शन मिला तब आप बोल रहे हैं। हाँ, जैसे क्या होता है भैया कि नीलकमल भैया को पहले रितेश पांडे के नाम से जानते थे हम। उनका आवाज सुनते थे तो रितेश पांडे जैसा आवाज था, आप भी जानते होंगे। जिसको उस वक्त नीलकमल भैया को कोई नहीं जानता होगा ना सुनता होगा, उस वक्त से हम सुन रहे हैं। 2019 में एगो गाना आया था शायद, क्यों रुला दिया। हाँ। वो गाना बहुत हमको, मेरा फेवरेट है, स्कूल में बहुत गाते थे। तो नीलकमल भैया को उस वक्त रितेश पांडे समझते थे हम। क्या था कि गाना खाली सुनते थे, आवाज हमको लगता था कि रितेश भैया का। अच्छा। बस हम मानते हैं, ऐसा बात थोड़ी। इंडस्ट्री में अंकुश राजा भैया, अंकुश भैया को ज्यादा फॉलो करते हैं। राजा भैया तो थोड़ा है, लेकिन अंकुश भैया को बहुत फॉलो करते हैं, वो अच्छा गाते हैं। लगभग हम 10 या 12 मिनट बात करने के बाद हम यही कहेंगे कि आप जो टैलेंट देख रहे हैं ये हमारे समाज में कहीं ना कहीं दबा हुआ है, और जिसके पास टैलेंट होता है अक्सर समाज के लोग उस टैलेंट को दबाना ही चाहते हैं। 10-12 मिनट मैंने भी गुलशन जी से बात किया, तो इतना मस्त गाना गा रहे हैं, इतना इनका राग है, और गाना सुने तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा।
और आप भी सुन रहे होंगे तो आपको भी अच्छा लगा होगा। एक और बात कहेंगे कि यदि आप इनका गाना सुने हैं तो कमेंट में जरूर बताइए कि सच में गाना ये अच्छा गाए हैं या नहीं गाए हैं, क्योंकि कमेंट से ही पता चलता है कि कौन सिंगर अच्छा गा रहे हैं और कौन सिंगर खराब गा रहे हैं। हो सकता है आप कमेंट करेंगे तो इनको और मनोबल बढ़े। तब तक आप जनसेवा प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और मेरा नाम है दीनानाथ। धन्यवाद।